उत्तराखंड को बने हुए सिर्फ 2 दशक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड ने इन महज 20 सालों में 10 मुख्यमंत्रियों के चेहरे देख लिए हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में राजनीतिक उथल-पुथल इतनी ज्यादा हुई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और बचे हुए 1 साल के कार्यकाल को दे दिया गया है तीरथ सिंह रावत को, जो कि पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं। लेकिन इसी बीच, इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास यानी कि मुख्यमंत्री के रहने वाले बंगले पर तमाम सवालिया निशान उठ रहे हैं। कोई इस बंगले को मनहूस कह रहा है तो कोई इस बंगले पर कह रहा है कि इसमें वास्तु दोष है। लेकिन क्या है इस बंगले का राज कि क्यों मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं तो अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाते, और कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो इस बंगले में ना रहने के बावजूद भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। उत्तर प्रदेश से अलग 2000 में जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उसके बाद से सिर्फ एक शख्स हैं जो कि अपने पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल को खत्म कर पाए, और वो थे स्वर्गीय एनडी तिवारी। उसके अलावा 9 मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देखे, जिनमें से किसी ने भी 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल खत्म नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी कई अलग अलग लोग हैं जो मुख्यमंत्री के बंगले पर दोष मढ़ रहे हैं। उन्हें दोष मढ़ना चाहिए था मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, पार्टी की कार्यशैली पर, या फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर। लेकिन इसके बावजूद भी बंगले पर कभी वास्तु दोष मढ़ दिया जाता है, या फिर कभी कभी ये कहा जाता है कि ये बंगला मनहूस है। जो भी यहाँ आता है वो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। चलिए आपको कुछ फहरिस्त बता देते हैं कि वो कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि इस बंगले में रहे और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दरअसल एनडी तिवारी, जिन्होंने कि अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म किया था, उनके समय पर मुख्यमंत्री के लिए कोई बंगला नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के लिए आवास बनना शुरू हुआ। ये बंगला 30 करोड़ रुपए का है। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री इस आवास में बसे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी, लेकिन अलग अलग राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा और उनकी जगह सत्ता पर काबिज हुए रमेश चंद्र पोखरियाल। लेकिन रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, जो कि इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट नहीं कर पाए और 2011 में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुए भुवन चंद्र खंडूरी। लेकिन वो सिर्फ 6 महीने ही दोबारा मुख्यमंत्री रहे और उनकी पार्टी चुनाव हार गई। आपको ये बताते चलें कि इसी आवास में रहते रहते जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो अपना विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार से वो लड़ रहे थे, वो तक नहीं बचा पाए और वो हार गए। इसके बाद प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री बनाया गया विजय बहुगुणा को। विजय बहुगुणा सबसे ज्यादा समय तक इस सरकारी बंगले में रहे, 2012 से 2014। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई और उनके कार्यकाल में जिस तरीके से केदारनाथ आपदा को हैंडल किया गया, उन पर तमाम सवालिया निशान लगा दिए गए। कांग्रेस की आला कमान ने विजय बहुगुणा को हटा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा दिया गया। लेकिन शायद हरीश रावत भी ये मानते थे कि अगर वो सरकार के इस मुख्यमंत्री आवास में चले गए तो शायद वो भी सत्ता पर दोबारा काबिज नहीं हो पाएंगे और वो भी 5 साल के कार्यकाल को नहीं देख पाएंगे। इसलिए 2017 तक, यानी कि 2014 से 2017 तक ये सरकार का मुख्यमंत्री आवास खाली रहा, क्योंकि हरीश रावत ने इस घर में पैर तक नहीं रखा। वो इसी आवास के पास में बीजापुर गेस्ट हाउस है, वहां पर रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस मुख्यमंत्री आवास में झांका तक नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी 2017 के विधानसभा चुनावों में हरीश रावत अपनी सरकार को नहीं बचा पाए और इसके बाद बीजेपी बड़े मैंडेट के साथ जीतकर उत्तराखंड की सत्ता में काबिज हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब वो भी मुख्यमंत्री आवास में गए तो उससे पहले उन्होंने बड़ी पूजा पाठ कराई ताकि इस बंगले में अगर कोई भी मनहूसियत है तो उसे निकाला जा सका। लेकिन इस बंगले के बारे में जो भी बातें कही जाती थी उससे अछूते त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं रहे और अपने कार्यकाल को खत्म करने से पहले, यानी कि 1 साल पहले ही वो मुख्यमंत्री पद से हट गए और अब मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। हालांकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि तीरथ सिंह रावत क्या दोबारा इसी मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे या नहीं। अब ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री आवास को किस तरीके से बनाया गया है। ये बहुत ही पहाड़ी स्टाइल में बनाया गया है। पहाड़ में एक अलग तरह की शिल्पकला होती है
जिसको कि इस आवास में निखारा गया है, उभारा गया है। 30 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जंगलों के बीच में ये बंगला बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मुख्यमंत्री कहा जाता है कि जब भी इस बंगले में आता है तो वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये दोष बंगले का नहीं है। बंगले में किसी भी तरीके का वास्तु दोष नहीं है। दोष है तो उत्तराखंड की सरकारों की, उत्तराखंड की पार्टियों की और उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों की, जो जनता को खुश नहीं कर पाए। और यही वजह है कि उत्तराखंड की तमाम अलग अलग पार्टियां अपने चेहरे तो बदलती रही, लेकिन उत्तराखंड का विकास आज तक मुंह बाहे खड़ा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।